चित्रकूट में बिजली संकट, सूखे जैसे हालात और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदर विधायक अनिल प्रधान के नेतृत्व में हजारों किसान, मजदूर, महिलाएं और कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के बैनर तले करीब 1000 लोगों ने पैदल मार्च निकालकर डीएम कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कम बारिश के कारण जिले में सूखे जैसे हालात हैं, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने चित्रकूट को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों को पर्याप्त बिजली, खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने, अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग भी उठाई गई। साथ ही किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, कालाबाजारी रोकने और सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बेहतर सुविधाएं, पर्याप्त डॉक्टरों की तैनाती, हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति और 300 बेड अस्पताल के निर्माण के लिए जल्द भूमि उपलब्ध कराने की मांग रखी। प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि किसानों और आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चित्रकूट। बुद्ध नारायण विश्वकर्मा, द भारत न्यूज टीवी। पूरे जनपद चित्रकूट में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज के कारण पूरे जिले का किसान अत्यधिक परेशान है। स्थिति ये है कि विभाग को कह के हम लोग थक गए। पूरा जिले का किसान, आम जनमानस परेशान है। गांव से लेकर शहर तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। लो वोल्टेज का स्थिति है कि क्षेत्रों को अलग अलग नंबर लगाकर भी बिजली सप्लाई दी जाए, तब भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। पूरे धान की रोपाई रुकी हुई है, पूरे जिले का किसान परेशान है। तो इस विषय पर आज हम लोगों ने पत्र ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया कि आप इस विषय पर अधिकारियों को बुलाकर वार्ता करें, सभी जनप्रतिनिधियों को बुला लें, किसान भाइयों को बुला लें, किसान संघों को बुला के उनसे वार्ता करें। जो दूसरा विषय था कि जैसे कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता है, उसको बदलवाने में कम से कम 15-20 दिन का समय लगता है। तीसरी जो प्रमुख बात थी कि जनपद चित्रकूट में इस साल बारिश बहुत कम हुई है। अतः हम जिलाधिकारी महोदय से मांग किया कि आप सर्वे कराकर एक प्रस्ताव आप शासन को भेजें कि चित्रकूट जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। जो हमारा जिला अस्पताल है वो रिफर सेंटर बन चुका है, उसकी बदहाली दूर करने के लिए भी हम पत्र लिखे हैं। और हमने ये भी मांग किया कि जो वहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ है, कम से कम वो जनप्रतिनिधि या आम जनमानस हो या कोई भी तीमारदार हो, उनसे कम से कम सही से बर्ताव करे, सही व्यवहार रखे। इस तरह की जो प्रमुख मांगे थी 4-5 विषयों पर, जो नमामि गंगे से जो सड़कें टूट गई हैं उनके विषय में था। तो बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, जो श्रीरामपुर से कंवारी मार्ग है, इस तरह कई सारी बुनियादी चीजें उनको लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय को क्या मिला है आपको? हमने ये समझ दिया कि चूंकि हाउस है, हाउस में भी हम बात उठाने का प्रयास करेंगे। और हमने कहा चूंकि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है इन सब समस्याओं को लेकर, ऐसा न हो कि जनता, पूरे जिले की चित्रकूट की जनता सड़कों पर आ जाए और जिला प्रशासन कुछ न कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े या अधिकारियों को दिक्कत है, सरकार को दिक्कत है। इसलिए हमने चताया है और जल्द अगर समस्या समाधान नहीं होगा, हजारों की संख्या में हम लोग धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं और आंदोलन करेंगे।